क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने 3 फर्क बताने हैं प्लांट्स यानी कि पौधों एंड एनिमल्स और जानवरों के दरमियान में। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, पौधे जो हैं वो आम तौर पर सब्ज रंग के होते हैं। एनिमल्स आर यूजुअली ऑफ वेरियस कलर, जबकि जानवर जो हैं वो आम तौर पर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, वेरियस मुख्तलिफ कलर्स रंग। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाने के लिए काबिल होते हैं, यानी कि इस काबिल होते हैं कि अपनी खुराक खुद बना सकें। एनिमल्स आर डिपेंडेंट यानी कि इन्हिसार करना ऑन प्लांट्स, पौधों पर, घास फूस खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं। तो जानवर जो हैं वो पौधों पर इन्हिसार करते हैं एंड अदर एनिमल्स या फिर दूसरे जानवरों पर फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए। जैसे कि बिल्ली जो है वो चूहा खाती है, इसी तरह शेर जो है वो मुख्तलिफ जानवरों को खाता है। तो जानवर जो है वो इन्हिसार करते हैं पौधों पर या फिर दूसरे जानवरों पर अपनी खुराक के लिए। प्लांट्स आर अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, पौधे जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि हरकत कर सकें एक जगह से दूसरी जगह तक, जबकि एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जानवर जो है वो इस काबिल होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत जो है वो कर सकें। इसकी सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि इन दोनों में सिमिलर क्या होता है कि ये दोनों जो है ग्रो, बढ़ते हैं, रेस्पायर दोनों ही सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस और दोनों ही एक अपनी जैसे ही जो जानदार हैं वो पैदा करते हैं, यानी कि दोनों में जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो होता है। जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जानवर जो हड्डी वाले होते हैं, यानी कि जिनके अंदर हड्डियां मौजूद होती हैं, हड्डीदार जानवर। एंड इनवर्टिब्रेट्स बग़ैर हड्डी वाले जानवर, यानी कि जिनके अंदर हड्डियां मौजूद नहीं होती। इनके दरमियान में यानी कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान में आपने डिफरेंशिएट फ़र्क बताना है। वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स हैव बैकबोन, वर्टिब्रेट्स जानवर वो होते हैं जो बैकबोन रखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं रखते, जिनके जिस्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दे आर बिग इन साइज, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स दे आर स्मॉल इन साइज, इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, कैट। फिश मछली, फ्रॉग मेंढक, लिजर्ड छिपकली, पिजन कबूतर, कैट बिल्ली, ETC यानी कि वगैरह वगैरह आर वर्टिब्रेट्स। ये तमाम जानवर जो हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर बैकबोन होती है और ये साइज़ में भी बड़े होते हैं। कॉकरोच, हनी बी, स्टारफिश, बटरफ्लाई, ETC आर इनवर्टिब्रेट्स। कॉकरोच यानी कि लाल बैग, हनी बी शहद की मक्खी, स्टारफिश, बटरफ्लाई यानी कि तितली, ये तमाम जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और इन तमाम जानदारों में बैकबोन जो है वो नहीं होती और ये साइज़ में भी छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। आपने दांतों की इकसाम एंड देयर फंक्शन और उनके काम के बारे में बताना है। सबसे पहले टाइप्स पे आ जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो है बेसिकली उसकी शक्ल जो होती है वो इस तरीके की होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग एंड कटिंग फूड, यानी कि खुराक को काटने के लिए हम इंसीजर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कैनाइन, कैनाइन की शेप जो है वो इस तरीके की होती है। प्रीसीजिंग फूड एंड टेयरिंग फूड, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि खुराक को बारीक करना होता है और खुराक को टेयरिंग फाड़ना होता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर की शेप आपको नज़र आ रही है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, च्यूइंग चबाना एंड ग्राइंडिंग और पीसना। मोलर का भी सेम यही फंक्शन होता है,
मॉलर की शेप इस तरीके की होती है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड यानी कि चबाना और पीसना किसको, खुराक को। ये सारी की सारी काइंड जो हैं ये हैं टीथ की, और इसके बेसिकली जो फंक्शन है वो आपको बताए गए हैं। अगर आप कभी मिरर में इनको देखें तो आपको सिंपली ये इंसीजर भी नज़र आ जाएगा, कैनाइन भी नज़र आ जाएगा, प्री मोलर भी और मोलर भी। फिर उसके लिहाज से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके टीथ जो हैं वो आपकी फूड किस तरीके से जो हैं आपके माउथ में क्या काम करता है, यानी कि कौन सा टीथ जो है वो बाइटिंग का काम करता है, कौन सा पेयर सीजिंग का काम करता है, कौन सा च्यूइंग का काम करता है और कौन सा ग्राइंडिंग का। तो आपको इनके नेम भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और अगर आप शेप्स भी याद कर लेते हैं तो उसके लिहाज से आपको फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर। कौन सा फंक्शन है यानी कि कौन सा काम है जो हड्डियां और हमारे पट्टे अंजाम देते हैं मिलकर। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको बोन्स का पता हो और उसके बाद मसल्स का पता हो, और फिर उसके बाद हम पता करेंगे, ये जानेंगे कि बोन्स और मसल्स जो है क्या परफॉर्म करते हैं टुगेदर यानी कि मिलकर। बोन्स यानी हड्डियाँ। प्रेस एनी बोन ऑफ आवर बॉडी, दबाएं अपने जिस्म की किसी भी हड्डी को, इट इज़ हार्ड और सॉफ्ट, ये सख्त भी है और नरम भी है। मोस्ट बोन्स आर हार्ड, ज़्यादातर हड्डियाँ जो हैं वो सख्त होती हैं। दे आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स, और ये मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं और मुख्तलिफ शक्लों की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द बोन्स ऑफ द आर्म, हमारे बाजू की जो हड्डी है, आर लॉन्गर दैन दोज ऑफ फिंगर्स, हमारे बाजू की जो हैं बोन्स वो लंबी हैं बनिस्बत हमारी फिंगर की बोन्स के। ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन एंड अदर एट जॉइंट्स, तमाम हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट्स के ज़रिए। ये हमारा जॉइंट नज़र आ रहा है आर्म और शोल्डर का, ये हमारा जॉइंट नज़र आ रहा है आर्म और हैंड आर्म का, जिसमें जॉइंट है हमारा, बोन ऑफ आर्म है, उसके बाद बोन ऑफ हैंड है और इसके दरमियान में एक जॉइंट है। उसके बाद बोन ऑफ लेग नज़र आ रही है आपको, बोन ऑफ नी जॉइंट के साथ। फिर ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम, तमाम हड्डियां जो हैं हमारे जिस्म की बनाती हैं एक फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन, जो कि कहलाता है स्केलेटन। ये हमारा हुआ बोन का टॉपिक। उसके बाद हम जानेंगे कि मसल्स क्या हैं। मसल्स यानी कि पट्टे। मसल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे जिस्म के। मसल्स आर आल्सो अटैच विद बोन्स, मसल्स जो हैं वो अक्सर जुड़े हुए होते हैं हमारी हड्डियों के साथ। दे आर सॉफ्ट, आर कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और ये नरम होते हैं, सिकुड़ सकते हैं, आरामदेह हालत में आ सकते हैं। दे आर पिंक और रेड, ये पिंक कलर के होते हैं या फिर रेड कलर के। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काउ, आपने लाजमन देखा होगा गाय के गोश्त को, गोट बकरी के गोश्त को या फिर मुर्गी के गोश्त को। व्हाट इज़ देयर कलर, अब आपके जहन में आना चाहिए कि इसका कलर क्या होता है। सिंपल सी बात है कि रेड और पिंक जो कलर हमें नज़र आता है वो मसल्स में क्या होता है, मसल्स होते हैं। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, मसल्स जो है वो बहुत सारे काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स, मसल्स जो है वो किसके साथ मिलकर काम करते हैं, हड्डियों के साथ और जोड़ों के साथ। टू हेल्प यू मूव हैंड्स, जिनकी मदद से आप हरकत देते हैं अपने हाथों को, आर्म अपने बाजों को, फीट अपने पाँव को एंड लेग्स और अपनी टांगों को, फीट पाँव एंड लेग्स और अपनी टांगों को। ड्यू टू दिस, इस वजह से मूवमेंट यानी कि इन हरकत की वजह से वी कैन सिट, हम बैठ सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं एंड जंप और छलांग लगा सकते हैं। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारा जो दिल है वो खून किस तरीके से पम्प्स कर मसल्स की मदद से जो है वो ब्लड को पंप करता है। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स जो है वो हरकत देते हैं खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए। इट इज़ ड्यू टू मसल्स दैट, और ये मसल्स की वजह से है कि आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे गुर्दे जो हैं वो सुखड़ते हैं और फैलते हैं।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का उन्होंने जो पूछा है, हमने बोन्स और मसल्स के बारे में तो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर, कि कौन क्या काम है जो बोन्स और मसल्स जो है वो मिलकर सर अंजाम देते हैं। इसके लिए हम वाइट बोर्ड पे आ जाएंगे जी। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मसल्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स, मसल्स जो है वो काम करते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स, हमारी हड्डियों और जॉइंट्स के साथ मिलकर, टू हेल्प यू मूव हैंड्स, और इसकी मदद से आप क्या करते हैं, अपने हाथों को हरकत दे सकते हैं, आर्म अपने बाजू को हरकत दे सकते हैं, फीट अपने पाँव को हरकत दे सकते हैं, एंड लेग्स और अपनी टांगों को। ड्यू टू दिस मूवमेंट, और इन हरकत की वजह से, वी कैन सिट, हम बैठते हैं, वॉक चलते हैं, रन दौड़ते हैं, एंड जंप और छलांग लगाते हैं। यानी कि मसल्स जो है वो बोन्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो करते हैं, क्योंकि मसल्स का जो बेसिकली काम है वो बोन्स और जॉइंट से मिलकर होता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को, बाजू को, पाँव को और टांगों को हरकत जो है वो दे सकते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से ही हम बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं और छलांग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड हार्ट। आपने बताना है दिल और गुर्दे के काम के बारे में। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट और लंग्स जो हैं वो असल में हैं क्या, कौन से ऑर्गन हैं। पुट योर हैंड ऑन द रिब्स ऑफ द लेफ़्ट साइड। आप अपना हाथ जो है वो अपनी पसलियों के बाएं तरफ रखें। डू यू फील द बीट, क्या आपको धड़कन जो है वो महसूस होती है। द बीट यू फेल्ट इज़ दैट ऑफ द हार्ट, ये बीट जो है वो असल में महसूस करवाती है आपके दिल को। द हार्ट इज़ सराउंडिंग बाय द रिब्स, हमारा दिल जो है वो पसलियों के गिर्द मौजूद होता है। इट वर्क्स लाइक अ पम्प थ्रू द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये तमाम ज़िंदगी जो है वो एक पंप की तरह काम करता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ते हैं, एंड रिलैक्स और फैलते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट, दिल का जो बेसिकली काम होता है इज़ टू पम्प ब्लड, खून को धकेलना होता है, ऑल ओवर द बॉडी, तमाम जिस्म में, थ्रू द ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के ज़रिए। उसके बाद हमसे पूछा गया है लंग्स के बारे में। लंग्स यानी कि फेफड़े। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे जिस्म का हिस्सा इज़ फील्ड विद एयर, हवा से भर जाता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर एंटर्स आवर लंग्स, सांस लेने के दौरान हवा जो है वो दाखिल होती है हमारे फेफड़ों में, थ्रू नोज़, हमारी नाक के ज़रिए। फ्रॉम नोज़ एयर गोज़ इनटू अ विंड पाइप, अब नाक से हवा जो है वो एंटर होती है हमारे विंड पाइप में। द विंड पाइप ओपन्स इन 2 लंग्स, और हमारा विंड पाइप जो है वो खुलता है हमारे लंग्स में। 2 लंग्स यानी कि 2 फेफड़ों में। द लंग्स आर सराउंडिंग बाय रिब्स, और हमारे लंग्स जो हैं वो हमारी पसलियों के गिर्द होते हैं। आवर लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारे फेफड़े जो हैं वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तबादला बिटवीन ब्लड एंड एयर, खून और हवा के दरमियान, टेक प्लेस इन द लंग्स, हमारे फेफड़ों में होता है। यानी कि ऑक्सीजन का तबादला, ऑक्सीजन का गुज़र जो है हमारे खून में और हवा में किसके ज़रिए होता है, हमारे लंग्स में होता है, और लंग्स की ही वजह से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, यानी कि हमने काम बताना है लंग्स का और हार्ट का। तो इसके लिए हम वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे। फंक्शन ऑफ हार्ट यानी कि दिल का काम क्या है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड, खून को धकेलना है ऑल ओवर द बॉडी, तमाम जिस्म में, थ्रू द ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के ज़रिए। फंक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों का क्या काम है। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज़ टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स,
यानी कि तबादला करना है ऑक्सीजन का बिटवीन, दरमियान में, किसके दरमियान में, ब्लड एंड एयर, खून और हवा के दरमियान में, टेक प्लेस इन द लंग्स, जो कि लंग्स में होता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में होता है। दोनों का ये काम है। पहले हमने इनके स्ट्रक्चर को समझा है और उसके बाद हमने इसके फंक्शन को लिखा है। यहाँ पर सिर्फ हमने फंक्शन के बारे में बताना है क्योंकि हमसे सिर्फ फंक्शन का पूछा गया है।